चलो वापिस आ गए। आवाज आ रही ना सबको? यस सर। ओके। अच्छा ये नहीं हटेगा क्या? हो गया, चलो। ओके, तो इसका थोड़ा फंक्शन हमने देख लिया था, थोड़ा बाकी था। बाकी के फंक्शन में आप देखो तो मैंने जैसे कहा इथिलीन का मेन फंक्शन आपको है ना फ्रूट राइपनिंग में ही सबसे बड़ा दिखेगा। कैसे? तो ये क्या करता है कि जब भी फ्रूट्स पकने वाले होते हैं तो उसमें वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का रेट बहुत ही बढ़ा देता है। रेस्पिरेशन आपको पता है, जिस प्रोसेस में हर एक ऑर्गेनिज्म O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है और एटीपी प्रोडक्शन करता है। इस प्रोसेस को इतना बढ़ा देता है कि फ्रूट्स फटाफट से पकने लगते हैं। बढ़े हुए इस रेस्पिरेशन को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। ये जो इतना ज्यादा बढ़ गया रेट रेस्पिरेशन का, प्लांट्स के फ्रूट्स बहुत ज्यादा स्पीड से सांस ले रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये जो प्रोसेस बढ़ गई है, इतनी स्पीडी हो गई है, उसके लिए वर्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक है। और ये इथिलीन की वजह से होता है। इवन ये इसकी इफेक्ट जो है फ्रूट पकाने की, वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रमोट करने की बात है। फ्रूट्स को पकाना मतलब ग्रोथ करवाना। देखो ये भी है कि सीड जब तक सोए हुए होते, जब तक हम उसे पानी नहीं देते, हम अपने घर पे भर के रखते, तो हमारे सीड जर्मिनेट नहीं होते, क्योंकि वो एक डीप स्लीप कंडीशन में है। पर जब उसे पानी मिले, वाटर मिले, तब वो जागने चाहिए। तो ये उसे जगाता है। मतलब जब उसे प्रॉपर कंडीशन, बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, तब वो सीड और जो बर्ड्स होते हैं प्लांट्स के, उन्हें वापस जगा देता है। कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे तो बर्ड्स भी फॉर्म हुए, एकदम छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म हुए होते हैं, जो ग्रोथ नहीं कर रहे होते, जो एकदम इनएक्टिव स्टेज में चले गए होते। उसकी डोरमेंसी को तोड़ के उनमें से ब्रांचेस बनवाना, या फिर उनमें से फ्लावर प्रोड्यूस करना, ये सब काम जो है वो ये इथिलीन करवाता है। वो बर्ड की डोरमेंसी को, डिप स्लीप को भी तोड़ता है, और इवन वो सीड की डोरमेंसी को भी तोड़ता है, जिससे सीड भी जर्मिनेट होता है और बर्ड अपना ग्रोथ आगे बढ़ाता है। इवन आप देखो तो पीनट जो सीड्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन, मूंगफली जिसे कहते हैं, उनमें भी जर्मिनेशन की प्रोसेस को वो इनिशिएट करता है। और पोटैटो में, पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग्स, ये पोटैटो पोटैटो को पोटैटो ट्यूबर्स कहते हैं। ये जो पोटैटो में ये फॉर्म हुआ है उसे स्प्राउटिंग्स कहते हैं। हम आइस कहते हैं जनरली इसे, पोटैटो की आइस। और ये आइस और कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में एक्सियल बर्ड है। उस एक्सियल बर्ड के ग्रोथ के लिए इथिलीन हमारे लिए काम का है। तो ये जो हमने देखा वो इथिलीन के फंक्शंस को देखा, और कहाँ वो यूज हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको आगे पेट्रियोल का, अरे इंटरनोड का कहा था, ठीक वैसे ये क्या करता है कि जैसे राइस प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर सपोज इतना लेवल वाटर का है, ये आप सपोज मान लो कि ये पानी का लेवल है, और ये राइस प्लांट्स के रूट्स है, और ये सब वाटर लेवल है।
अब क्या होगा कि राइस के लीव्स की डंडी को अगर बड़ा किया जाए, जैसे ऐसे ये डंडी है, इसको पेटियोल कहते हैं। अगर ये बड़ी होगी तो लीव्स ऊपर की तरफ आएंगे और पानी में फ्लोट करेंगे। तो इस पेटियोल को बढ़ाना, पेटियोल मतलब क्या, लीव्स की डंडी, ये उसको ये बड़ा करता है, इसलिए जो लीव्स है वो पानी से ऊपर आ जाते हैं और वाटर से ऊपर रह के तैरते हैं, जिससे उनको बेटर सनलाइट मिले। वो साथ साथ और एक चीज भी करता है, वो क्या, तो वो क्या करेगा, राइस प्लांट्स के अंदर इंटरनोड का इलोंगेशन करेगा। मतलब दो लीव्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंक्रीज करेगा। ये दो लीव्स के बीच का डिस्टेंस है, उसे इंटरनोड कहते हैं, उसे बढ़ाएगा। ये हम आगे भी देख चुके हैं अभी। ये सब इसलिए करना है कि जिससे अपर पार्ट जो शूट का है, खास करके लीव्स, वो पानी के ऊपर रहे, तो उसे सनलाइट मिले। और आपको फिगर में दिख रहा है कि ये लीव्स किस तरीके से, देखो, पानी के ऊपर है। इससे रूट ग्रोथ भी होता है, रूट हेयर भी फॉर्म होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो प्लांट्स के रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। आप रूट देखो, वैसे वो यूनिसेल्यूलर होते हैं तो हमें क्लियर कट दिखते नहीं है। ये रूट हेयर प्लांट के रूट्स की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और जितनी सरफेस एरिया ज्यादा, उतना प्लांट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स को। तो ये भी काम इथिलीन का है। हमने कहाँ इसे यूज किया, तो हम जनरली इसे यूज करते हैं पाइनएप्पल के अंदर। पाइनएप्पल के अंदर यूज करेंगे तो उनके फ्लावर सिंक्रोनाइज पैटर्न में आएंगे, जिससे फ्रूट सेट भी सिंक्रोनाइज बनेगा और ज्यादा पाइनएप्पल फॉर्म होंगे। एक्चुअल में पाइनएप्पल एक फ्लावर से बना फ्रूट नहीं है। पाइनएप्पल छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स के झुंड से बना हुआ एक फ्रूट है। अब ऐसे फ्रूट्स को बनाने के लिए जनरली इन फ्लावर्स का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ होना जरूरी है, वरना फॉर्म नहीं होता फ्रूट। और उस सिंक्रोनाइज करने का काम उन फ्रूट्स को, सॉरी उन फ्लावर्स को, किसका, इथिलीन का। तो आप इथिलीन स्प्रिंकल करोगे तो पाइनएप्पल का ग्रोथ बढ़ेगा। इवन मैंगो प्लांट में समर आने से पहले इथिलीन डालोगे तो उसमें फ्लावर्स बहुत ज्यादा आएंगे। जितने ज्यादा फ्लावर्स, उतने ज्यादा मैंगो प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, पहली चीज तो ये कि इथिलीन तो गैस फॉर्म में है। तो जो चीज गैस फॉर्म में होती है उसे आप कैसे यूज करेंगे, उसे प्लांट को कैसे देंगे, गैस थोड़ी दे सकते हैं प्लांट को। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसे यूज करने के लिए हमने स्पेशल टेक्निक यूज की है। और वो टेक्निक क्या है, तो हमने इथेफॉन नाम का एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। वो प्लांट को आपको देना है पानी में मिला के। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का है, देखो ये। और प्लांट इसे वाटर के साथ एब्जॉर्ब करता है, फिर इसमें से वो रिलीज करता है गैस। कौन सा गैस, इथिलीन। तो आपको देना लिक्विड है जो इथेफॉन के फॉर्म में होता है, फिर उसमें से धीरे धीरे इथिलीन रिलीज होता है प्लांट के अंदर जाने के बाद। इसलिए प्लांट को जो इफेक्ट हमें देनी थी वो मिल जाएगी। फ्रूट्स प्रोडक्शन जल्दी करवाना था या फ्लावरिंग प्रोसेस इंड्यूस करवानी थी, वो सब। कहाँ और कहाँ यूज कर सकते हैं, और हम टोमेटो को पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। टोमेटो जल्दी से राइप हो गए, एप्पल भी इथिलीन दोगे तो फटाफट से पकने लगेंगे। इसके साथ साथ चेरी, वॉलनट और कॉटन है, उनके फ्रूट्स में थिनिंग। थिनिंग मतलब क्या, तो फ्रूट्स का पकना। आप ऐसा कह सकते हैं, फ्रूट जब पकते हैं ना तो फ्रूट की जो दीवारें होती हैं वो पतली हो जाती है, उसको थिनिंग कहते हैं। इसलिए फ्रूट नीचे गिर जाता है। जैसे ये देखो, ये दीवारें कितनी पतली हो गई और क्रैक हो गया, तो ये वॉलनट नीचे गिर गया। इस प्रोसेस को थिनिंग कहते हैं। कॉटन, चेरी, वॉलनट, इनमें इस तरीके की थिनिंग करवाता है। इन शॉर्ट आप ऐसा याद रख सकते हैं कि इन सब में वो फ्रूट प्रोडक्शन की स्पीड को, मतलब खास करके फ्रूट के पकने की स्पीड को इंक्रीज करता है। कुकुम्बर जो होता है ना, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग आते हैं। और जितने फीमेल फ्लावर होंगे ना, उतने कुकुम्बर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स ही एक्चुअल में फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करता है, इथिलीन, कुकुम्बर में आप स्प्रिंकल करोगे इथिलीन इथेफॉन के फॉर्म में, तो कुकुम्बर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन आपको बहुत बड़ा मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करके हम पूरा करते। छोटा सा ही टॉपिक है, एब्सिसिक एसिड बहुत बड़ा नहीं है। ये सारा
एक जीके जैसा है, जनरल इंफॉर्मेशन जैसा, जैसे आपने नोट किया हो तो आपको पता चला होगा कि इसमें इतना ज़्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, पर इसके कंटेंट में कुछ-कुछ वर्ड्स है वो काम के हैं, समझने लायक है। एब्सिसिक एसिड का मेन काम एब्सिशन का था और डोरमेंसी का था। ये चीज़ों को फ़ोल करवाता है। बूढ़े लीव्स को नीचे गिरा देता है, बूढ़े पत्तों को मतलब ओल्ड लीव्स को नीचे गिरा देगा, ओल्ड फ्रूट्स को नीचे गिरा देगा और डोरमेंसी का मतलब है कि एक डीप स्लीप की कंडीशन में सुला देना। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब तक पानी ना मिले तब तक सीड को एक लंबी नींद में सो जाना है, उसे डोरमेंसी कहेंगे। वो भी एब्सिसिक एसिड करता है। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि उसकी थोड़ी इफ़ेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी है। वैसे तो ये ग्रोथ को रोकने वाला है, ग्रोथ इनहिबिटर, क्योंकि ये प्लांट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसे रोकता है, उसे स्लो करता है। पर कुछ-कुछ प्लांट्स में इसका ग्रोथ प्रमोटर का भी रोल है। इनहिबिटर का मेन रोल है, पर प्रमोटर का भी रोल है। ये उसका फ़ॉर्मूला है। फंक्शन क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस दिखा दिए मैंने एक साथ। पहली चीज, ये सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। और ये क्यों रोकता है? क्योंकि अभी सीड को वाटर नहीं मिला है। आप अपने सीड को अपने घर पे कहीं स्टोर करके रखे हुए हो बर्तन में वगैरह, तो उसे जर्मिनेट नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि उसे प्रॉपर जो एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं मिला, तो उसे क्यों जर्मिनेट होना। इसलिए जब कंडीशन फेवरेबल ना हो सीड जर्मिनेशन की, तब तक वो सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। इस प्रोसेस को डोरमेंसी भी कहते हैं। सीड को एक लंबी स्लीप में, डीप स्लीप में ले जाता है। इवन जब पानी का लेवल कम हो प्लांट्स में, तब वो स्टोमेटा को बंद करवा देता है। और जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सनलाइट हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो प्लांट को स्ट्रेस होगा। वो प्लांट को टॉलरेंस देगा, मतलब वो खड़ा रहने की कैपेबिलिटी देगा कि प्लांट जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है, जो टेम्परेचर बढ़ गया है, जो पानी का लेवल बहुत लो हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी प्लांट की बॉडी में जो स्ट्रेस फॉर्म हुई है, उससे प्लांट को डैमेज से बचाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेस हार्मोन है। कैसी स्ट्रेस? खास करके H2O का लेवल कम होना। बाकी आप देखेंगे तो डोरमेंसी में तो रोल है ही, वो सीड को डीप स्लीप की कंडीशन में ले जाता है। सीड के डेवलपमेंट में इसका रोल है और उसके मैच्योर होने में भी रोल है। एक्चुअल में ये दोनों जो रोल है वो ग्रोथ वाले रोल हो गए फिर, क्योंकि सीड जब डेवलप हो रहा होता है जाइगोट से, और जब मैच्योरेशन हो रहा होता है सीड का फ्रूट्स के अंदर, उस वक्त एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये देखोगे ना, तो ये मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट, ये प्रमोटिंग इफेक्ट है। पर ये बाकी सारी इफेक्ट आप देखो, डीप स्लीप में ले जाना, स्ट्रेस के वक्त रिलीज होना, स्टोमेटा बंद करवाना, सीड के जर्मिनेशन को रोकना, ये सब क्या है? ये सब इनहिबिटिंग इफेक्ट है, रोकने वाली इफेक्ट है ग्रोथ को। अब ये क्या कह रहे कि डोरमेंसी के वक्त ये सीड को डेसिकेशन, एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी कम से कम अवेबिलिटी जो होती है वाटर की, कम से कम अवेबिलिटी जो होती है स्टोर फूड की, उस सिचुएशन में रहने के लिए कैपेबल बनाता है। जब ग्रोथ के लिए सारे फैक्टर्स अनफेवरेबल है, उस वक्त वो सीड में एक डीप स्लीप कंडीशन क्रिएट करता है, जिसको डोरमेंसी कहते हैं। डेसिकेशन मतलब क्या है? तो देखो, डेसिकेशन इसे कहते हैं, ये जो हो गया है ना, ये क्रैक्स जमीन में, और ऐसी क्रैक्स होगी, इसका मतलब है कि प्लांट्स में पानी का लेवल बहुत डाउन हो गया है। और तब हमें सीड को जर्मिनेट होने से रोकना होगा, वरना वो जर्मिनेट होगा तो आगे उसे पानी कौन देगा? जमीन तो सूख गई है। तब वो सीड को डोरमेंसी की स्टेज में डीप स्लीप में ले जाता है। और अगर प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो वो प्लांट के स्टोमेटा बंद कर देगा और वो रिलीज होके स्ट्रेस के सामने प्लांट को बचने की ताकत देगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का ये विरोधी है, ऑपोजिट, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। मतलब जी जिब्रेलिक एसिड और ए एब्सिसिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हॉर्मोन्स है।
ये लास्ट पैराग्राफ है। तो आपने देखा कि प्लांट के बहुत से फेज हैं। प्लांट ग्रोथ करता है, जब प्लांट में जाइगोट बनता है तब से फिर उसमें रूट्स बनाने होते हैं, नए नई जाइलम, नई फ्लोएम, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, ये सब भी बनाना होता है। उसके लिए सेल को डिफरेंशिएट करना होगा, और वो प्रोसेस में भी पीजीआर रोल करते हैं अपना प्ले। प्लांट जब डेवलपमेंट करता है खुद का, लीव्स बनते हैं नए, और इसके साथ-साथ नए फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। ये प्रोसेस में भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का रोल है। आपने ये भी देखा कुछ-कुछ जगह पे एंटागोनिस्ट इफेक्ट है, मतलब ऑपोजिट, जैसे जीए, जिब्रेलिक एसिड, और एबीए, ये एक दूसरे के विरोधी या ऑपोजिट है। कुछ जगह पे आप देखोगे तो सिनर्जिस्टिक, मतलब सपोर्टिव इफेक्ट है, जैसे जिब्रेलिक एसिड, जैसे ऑक्सिन्स, जैसे साइटोकाइनिन्स, ये सब एक दूसरे जैसे ही काम दिखा रहे, ये सारे एक जैसे फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के सपोर्टर हुए, सारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो सपोर्टिव है इसलिए सिनर्जिस्टिक, ऑपोजिट होगा तो एंटागोनिस्ट। जीए की इफेक्ट और एबीए की इफेक्ट एक दूसरे से काफी अलग है, मतलब ऑपोजिट है। इन दोनों की एक जैसी, इन तीनों की एक जैसी है, तो वो एक दूसरे के सपोर्टर हुए। तो कहा कि हमारे ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं प्लांट के अंदर। जब प्लांट में क्या होता है, तो प्लांट में एक से भी बहुत ज़्यादा देखा आपने पीजीआर, 5 पीजीआर आपको दिखाए हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। कोई डोरमेंसी करता है क्रिएट, कोई एब्सिशन करता है, एब्सिशन के साथ-साथ कोई सेनेशन करता है। ये हमने देखा अलग-अलग चीज़ों को। तो प्लांट के लीव्स को बूढ़ा करना, सेनेशन, प्लांट के लीव्स को नीचे गिराना, एब्सिशन होता है। ये दोनों वर्ड्स है ना, उसमें मिसमैच ना हो, आप लिख लेना कहीं और आप नोट कर लेना। तो सेनेशन मतलब ये लीव्स बूढ़े हो रहे हैं, एब्सिशन मतलब बूढ़े लीव्स का नीचे गिर जाना। ये सारी प्रोसेस अलग-अलग पीजीआर करते हैं। कोई अपाइकल डोमिनेंसी को क्रिएट करता है, कोई लेटरल बड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमने अलग-अलग सब देखा। ये जो स्लाइड है वो आपके काम की नहीं है, अब तक जो हुआ वही आपके काम का है। तो ये का क्या कहा, ये सब इंट्रिंसिक कंट्रोल है। मतलब ये प्लांट के अपने अंदर बने हुए हार्मोन से जो प्लांट के ग्रोथ को रोक रहे थे या प्रमोट कर रहे थे। पर उसके साथ-साथ जीनोमिक कंट्रोल, मतलब जीन्स भी प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जिसका तो सबसे बड़ा कंट्रोल होगा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, वो भी तो अफेक्ट करते हैं। तो ये हमें कहा कि प्लांट के हार्मोन्स के साथ-साथ एक्चुअल में प्लांट्स का अपना जेनेटिक्स, जैसे हम अपने जीन्स में जो लेके आए हम वैसे ही होंगे। अगर हमारे जीन्स में लंबी हाइट नहीं लिखी तो हम छोटे ही रह जाएँगे। ये सेम प्लांट्स के साथ भी होगा, चाहे कितना जिब्रेलिक एसिड दे दो। पर जिब्रेलिक एसिड में ऐसा कहा जाता है कि अगर जेनेटिकली भी प्लांट छोटा है, उसके जेनेटिक्स में भी प्लांट का छोटा रहना ही लिखा है, तब भी जिब्रेलिक एसिड देने पर प्लांट बहुत लंबा हो जाता है। मतलब जेनेटिकली हम कहते हैं कि जेनेटिक्स में जो लिखा होता है ना, उससे तो आप ज़्यादा गेन ही नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो। पर प्लांट्स में पॉसिबल है। किसी प्लांट के अंदर ड्वार्फ या छोटा रहने का जीन है, पर उसे जिब्रेलिक एसिड दोगे तो उसे भी ओवरकम कर पाओगे। उसके साथ-साथ लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर, ये सब भी ग्रोथ में अफेक्ट करेगा। हार्मोन नहीं, अगर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है आपके पास, अगर न्यूट्रिशन ही कम है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो गया है, तो प्लांट जल जाएँगे, मर जाएँगे। तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। तो इंट्रिंसिक कंट्रोल हो गया, ये सब हो गया। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल में क्या आता है? इंट्रिंसिक कंट्रोल में जेनेटिक्स है, ये हॉर्मोन्स है जिसकी वजह से प्लांट का कंट्रोल हुआ। एक्सट्रिंसिक में क्या आएगा? बाहर के फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो बाहर के फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मतलब किसी भी प्लांट्स में, कुछ ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग तभी होती है जब टेम्परेचर लो हो बहुत, जैसे वीट। वो लो टेम्परेचर में ही फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे वीट। फ्लावरिंग प्रोडक्शन के लिए लाइट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और टेम्परेचर की भी। डोरमेंसी है, सीड जर्मिनेशन है, ये चारों प्रोसीजर जो है उसमें टेम्परेचर और लाइट जैसे काफी बाहर के फैक्टर्स का भी रोल है। सिर्फ हॉर्मोन्स का ही रोल ऐसा नहीं है। H2O, न्यूट्रिशन का लेवल, टेम्परेचर, लाइट अमाउंट, ये सब भी अफेक्ट करते हैं।
वर्नलाइजेशन का मीनिंग है कि प्लांट्स एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर होने के बाद ही बेटर फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे विंटर में हम इसीलिए वीट ग्रो करते हैं, क्योंकि वीट विंटर में ही बेटर फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। ये सिलेबस से निकाला हुआ पोर्शन है वर्नलाइजेशन, पर यहाँ तक का पोर्शन सिलेबस में था। ये 15 चैप्टर है। बोलो, आया समझ? किसी को कुछ पूछना है? नो सर, कुछ नहीं पूछना। अगेन समझ सब आया ना? यस सर। ओके, तो चलो लेफ्ट हो सकते हो अब आप लोग। बाय सर। बाय बाय। हम लेक्चर में मिले तब डाउट्स बताना आप लोग, जो कुछ भी हो। यस सर।